नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमेरिका के इतिहास में हुए सबसे बड़े प्रिजन एस्केप के बारे में। आज हम आपको बताएंगे ब्रायली ब्रदर्स के बारे में, जिन्होंने 31 से ज़्यादा लोगों का मर्डर किया था और कैसे 1984 में ये मैकलेनबर्ग करेक्शन सेंटर से भागने में कामयाब रहे। ब्रायली भाइयों ने बड़े ही हिंसक अपराध किए। उनकी ये जेल से भागने की खबर ने पूरे देश में हलचल मचा दी। मैकलेनबर्ग करेक्शन सेंटर से भागना इम्पॉसिबल माना जाता था, बट समहाउ वो जेल से भागने में कामयाब रहे। दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक यादव और आप देख रहे हैं द मैंसले स्टोरीज। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी शुरू होती है ब्रायली ब्रदर्स के साथ। लिनवुड, जेम्स और एंथनी तीनों भाई वर्जीनिया की कैपिटल रिचमोंड में पले बढ़े। ये देखने में किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह थे, बट सच्चाई इससे बहुत अलग थी। तीनों भाइयों को जानवरों को परेशान करना बहुत पसंद था। इन्होंने छोटी एज में अपने कई पेट्स, जिनमें स्नेक्स भी शामिल थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। 28 जनवरी 1971 के दिन लिनवुड ने अपने पहले मर्डर को अंजाम दिया। उस समय वह केवल 16 साल का था। जब वह घर पे अकेला था तो उसने पड़ोस में रहने वाली 56 साल की ऑलिन क्रिस्टियन को शूट कर दिया। बाद में पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और पूछताछ में उसने बताया कि मैंने सुना था कि ऑलिन क्रिस्टियन दिल की मरीज हैं और वह वैसे भी मरने वाली थी। लिनवुड के लॉयर ने जज को जैसे तैसे कन्विंस कर लिया कि यह महज एक एक्सीडेंट था, जिसके कारण लिनवुड को 1 साल की रिफॉर्म स्कूल की सजा मिली। इसी दौरान जेम्स ने भी एक पुलिस ऑफिसर को शूट कर दिया और जिसके कारण उसको 1 साल की सजा मिली। तो दोस्तों, आपको पता लग ही गया होगा कि हम किस तरीके के लोगों की बात कर रहे हैं। जब ब्रदर्स अपनी 20s में आए तो चीजें और खराब होती चली गई। लिनवुड और जेम्स दोनों ने अपनी सजा पूरी कर ली थी। इन्होंने मिलकर एक गैंग बनाई जिसमें तीनों भाई के साथ एक अन्य आदमी भी शामिल था, जिसका नाम एरिक मैकेन्स था। ये गैंग बहुत ही खतरनाक थी। इनके क्राइम 7 महीने तक चले। उनका पहला अटैक 12 मार्च 1979 को हुआ। गैंग एक कपल के घर में घुस गई और उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया। गैंग ने कपल को वहीं फ्लोर पे बांध दिया और घर की सारी वैल्यूएबल चीजें चुरा ली। फिर उन्होंने वहां पे केरोसिन डालकर आग लगा दी और वहां से चले गए। बट कपल जैसे तैसे रस्सी खोलने में कामयाब रहा और कुछ माइनर चोटों के साथ घर से बाहर आ गए। 21 मार्च के दिन गैंग ने मिशेल नाम के व्यक्ति को शूट। इसी हत्या के 10 दिन बाद 31 मार्च को लिनवुड ने 28 साल के एड्रिक को शूट कर। 9 अप्रैल के दिन गैंग एक 76 साल की महिला के घर घुस गई और पहले तो उन्हें सेक्सुअली असोल्ट किया और फिर वहां से सारी घर की वैल्यूएबल चीजें चुरा ली और उनके सर में गोली मारी। इस तरह से उन्होंने और भी हिंसक अपराध किए। सितंबर में उन्होंने एक डीजे को गोली मारी और उसी महीने उन्होंने एक नर्स को लूट कर जान दी। और अक्टूबर में गैंग एक 75 साल की ब्लाइंड महिला के घर में घुस गई और उसको बेसबॉल के बैट से जब तक पीटा जब तक वह मर गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने पूरी गैंग को पकड़ लिया और उनके चौथे साथी एरिक मैकेन्स को सरकारी गवाह बनाया। जज ने उसके क्राइम्स को देखते हुए उसे उम्र कैद की सजा के साथ एडिशनल 80 साल की सजा और दी। एंथनी, जो तीनों भाइयों में सबसे छोटा, जज ने उसे बिना किसी पैरोल के उम्र कैद की सजा। मैकेन्स ने पुलिस को गवाही देते हुए बताया एंथनी का इन सभी क्राइम्स में सबसे कम इन्वॉल्वमेंट था और उसने किसी की भी हत्या नहीं की। और वहीं दूसरी तरफ लिनवुड और जेम्स को जज ने मौत की सजा दी। इन सभी क्राइम्स के बारे में सुनने के बाद आप इमेजिन कर सकते हो कि आम जनता में कितनी दहशत बैठ जाती जब उन्हें पता लगता कि दोनों भाई जेल से भाग चुके हैं। 31 मार्च 1984 के दिन एग्जैक्टली यही है प्रिजनर्स का ग्रुप मैकलेनबर्ग करेक्शन सेंटर से बाहर निकला। भागने वाले ग्रुप में ब्रायली ब्रदर्स के साथ 4 उनके अन्य साथी और थे और इस एस्केप के मास्टरमाइंड ब्रायली ब्रदर्स। तो अब क्वेश्चन ये आता है, जब मैकलेनबर्ग करेक्शन सेंटर अनब्रेकेबल था तो ये वहां से कैसे भाग निकले? क्योंकि उन्हें वहां अपने जैसे क्रिमिनल माइंडेड लोग मिल गए थे जो खुद जेल से भागना चाहते थे। साथ ही उन दिनों प्रिजनर्स को सोशलाइज करने के लिए बहुत टाइम दिया जाता और इसी चीज का फायदा उठाते हुए ब्रायली ब्रदर्स ने जेल से एस्केप करने का प्लान बनाया। तो आखिर उनका प्लान क्या? उन्होंने हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना शुरू किया, जैसे कि किस समय पे कौन सा गार्ड क्या काम कर। लगभग 1 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद उन्हें हर एक गार्ड की स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चला। उन्होंने इस चीज पे भी ध्यान दिया कि ऐसे कौन कौन से गार्ड्स हैं जिनकी यूनिफॉर्म उन्हें आ सकती है। उन्होंने होममेड नाइफ्स बनाए और उनको ऐसी जगह छुपाया कि जहां पर गार्ड्स की नजर नहीं जाती। उन्होंने गार्ड्स के साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेव करना शुरू कर दिया। उन्होंने गार्ड्स की हैबिट और उनके काम करने की जानकारी जुटाई और साथ ही कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट्स का पता लगाया। उन्होंने उन ऑफिसर्स की लिस्ट बनाई जिन्हें इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता। प्रिजनर्स की काउंटिंग को कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने प्लान बी बनाया। 31 मार्च 1984 के दिन गार्ड्स ने एक बात नोटिस की कि 6 प्रिजनर्स ने क्लीन शेव किया हुआ और साथ ही बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब किया हुआ। इसके पीछे का कारण यह था कि आज वह गार्ड्स की तरह प्रिटेंड करने वाले। रात के करीब 8 बजे प्रिजनर्स ग्राउंड से अपनी सेल की तरफ निकल गए। तो अब गैंग ने अपने प्लान को एक्टिव कर दिया। एक प्रिजनर कंट्रोल रूम के साइड वाले वॉशरूम में जाके छिप गया और डोर को अंदर से लॉक कर लिया। जैसे ही प्रिजनर सेल में आए, उन्होंने जोर जोर से लड़ना और शोर
मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गार्ड्स प्रिजनर्स की काउंटिंग नहीं कर। तो इसके बाद जेम्स ब्राइली ने कंट्रोल रूम के ऑफिसर से कहा कि उसे एक सामान दूसरे प्रिजनर को देना है, तो क्या तुम गेट ओपन कर सकते हो। गार्ड इससे पहले भी उनके लिए दूसरे प्रिजनर को सामान दे चुका था, इसलिए वो गेट ओपन करने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही गार्ड ने गेट ओपन किया, वॉशरूम में छिपे हुए प्रिजनर ने उस पर अटैक किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद उन्होंने कंट्रोल पैनल से सारे सेल डोर्स खोल दिए, जिसकी वजह से सारे प्रिजनर्स बाहर आ गए और गार्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया। उन्होंने गार्ड्स का मुंह डक्ट टेप से बंद कर दिया और उन्हें नंगा करके सेल्स के अंदर बंद। और जैसे ही और गार्ड्स आए, उन्होंने उनको भी लॉक कर दिया। उन्होंने कंट्रोल रूम के ऑफिसर के गले पे नाइफ रखा और दूसरे टावर को कांटेक्ट किया और उनसे बोला कि यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई, कि यहाँ जेल के अंदर एक बॉम्ब मिला है और वो जल्द से जल्द बाहर ले जाकर डिफ्यूज कर। दूसरे प्रिजनर्स को इस समय तक कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसके बाद गैंग एक अलमीरा के पास गई जिसमें सारे गैस रखे हुए थे। उन्होंने हेलमेट्स और गैस मास्क पहन लिए और साथ ही हाथों में शील्ड्स पकड़ ली। उन्होंने स्ट्रेचर लिया और उस पर एक टीवी रखा और उसे कपड़े से ढक दिया और स्ट्रेचर को लेकर बिल्डिंग से बाहर निकले और बाहर निकलकर वो और तेज चलने लगे ताकि सिचुएशन और ज्यादा डेस्परेट लगे। एक नकली गार्ड स्ट्रेचर पर रखे हुए टीवी पर फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करने लगा ताकि दूसरे गार्ड्स को ये लगे कि बॉम्ब को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने स्ट्रेचर एक वैन के अंदर डाल दिया और जेल के गेट नंबर 1 पे पहुंचे। वो रात का समय था और उनके चेहरे गैस मास्क से कवर थे, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी नहीं पहचान पाया कि ये रियल गार्ड्स नहीं है। जेल से बाहर निकलने के 2 गेट थे और प्रोटोकॉल के अनुसार कोई भी व्हीकल अगर बाहर निकल रहा हो, उसे फर्स्ट गेट पे इंस्पेक्शन कंप्लीट कराना होता, फिर सेकंड गेट खुलता। इस केस में नकली गार्ड्स ने कहा कि ये एक नॉर्मल सिचुएशन, हमारे पास एक बॉम्ब है और इसे हमें जल्द से जल्द जेल से दूर ले जाना। तो गार्ड्स ने दोनों गेट ओपन किए। तो जेल से निकलने के बाद गैंग नॉर्थ कैरोलिना की तरफ निकल गई। उन्होंने पहले से ही $750 और कुछ सिविलियन कपड़े चुरा लिए थे। कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के पास तो उनकी भागने की इन्फॉर्मेशन कई घंटों तक नहीं पहुंची। इसी टाइम पीरियड के अंदर वो बहुत दूर निकले। पुलिस को डर था कि वो बाहर निकलकर मर्डर्स करना शुरू न कर, और अथॉरिटीज को शक था कि वो अपना रिवेंज ले सकते हैं। तो जो भी इंसान उनके केस के साथ जुड़े हुए थे, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दी गई, जिसमें जज, विक्टिम की फैमिली और मैकेन्स की फैमिली शामिल थी। एक अननोन प्लेस पे गैंग मेंबर्स ने अलग होने का फैसला किया। अब ब्राइली ब्रदर्स एक साथ थे और बाकी सब अलग डायरेक्शन में चले गए। 2 गैंग मेंबर्स को पुलिस ने जल्दी पकड़ लिया जब वो नॉर्थ कैरोलिना से क्रॉस कर रहे थे, पर अभी भी 4 मेंबर्स रह गए थे। 100 से भी ज्यादा ऑफिसर्स को वर्जीनिया और नॉर्थ कैरोलिना में उन्हें पकड़ने के लिए लगाया गया। आम जनता ब्राइली ब्रदर्स से काफी डरी हुई। थर्ड गैंग मेंबर भी 8वें दिन पकड़ा गया जब वो एक लोकल ग्रोसरी स्टोर को लूट रहा था, और पुलिस ने जल्दी 4th गैंग मेंबर को भी पकड़ लिया। और पुलिस अभी भी ब्राइली भाइयों को नहीं पकड़ पाई और ना ही उनका कोई सुराग मिला। तो अब पुलिस ने उनके रिलेटिव्स के फोन को वायर टैप करना शुरू कर। तो पुलिस को जल्द ही एक गैराज के बारे में पता चला जो नॉर्थ फिलाडेल्फिया में था। पुलिस को शक था कि ये दोनों भाई वहीं छुपे हो सकते। FBI एजेंट्स लोकेशन पे गए और बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया और दोनों भाइयों को चिकन बारबेक्यू करते पकड़ा। उनका यह एस्केप 19 दिनों तक चला। लिनवुड को 12 अक्टूबर 1984 को इलेक्टेड चेयर पे एग्जीक्यूट कर दिया गया और जेम्स को 18 अप्रैल 1985 के दिन सेम तरीके से एग्जीक्यूट कर। और उनका सबसे छोटा भाई एंथनी अभी भी जेल के अंदर। आपको ये रियल लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो ये देखें जिसमें हमने एक दूसरे प्रिजन एस्केप के बारे में बताया, या हमारी रीसेंट वीडियो पे क्लिक करें। 2 सीटीज ज़्यादा तो कुछ किसी में लगती ही नहीं है।